हेलो स्टूडेंट, मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूं DY एकेडमी पर। आज हम लेके आए हैं हाईवे इंजीनियरिंग, जहां जो आपके लिए डिप्लोमा सेमेस्टर 4 में आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। यहां पर देखेंगे हाईवे क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, जहां पर हमें हाईवे क्यों जरूरी पड़ा और क्या रिक्वायरमेंट है हाईवे के लिए। जब हमने देखा था कि कहीं पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रैफिक होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने के लिए हाईवे की हमें जरूरत पड़ती है। पहले क्या होता था कि कभी कभी जो हमारे आदि मानव थे उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करने के लिए कच्ची रोडों का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमारा जो देश डेवलप होता गया उसी हिसाब से हमारे रोड भी उसी प्रकार डेवलप होते गए। यहाँ पर हमें देखा जब काफी साल पुराने, जहां पर ऋग्वेद या कोई हमारे हड़प्पा सभ्यता, अशोका काल जैसी भी हमें देखने के मिला, किताबों से पढ़ के इतिहास जो हमारा बताता है, उससे हमें ज्ञात हुआ कि रोड कहां से हमें उत्पत्ति देखने के लिए मिली रोड के लिए। पहले बताते हैं आपके लिए, जहां पर ऋग्वेद स्टार्ट हुआ था तो वो हमारा पीरियड था 5000 BC। तो यहां से हमें ऋग्वेद में देख रहा, जहां पर हमारी कच्ची रोडें हुआ करती थी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। उसके बाद एक और पीरियड आया हमारा, ये आप जानते होंगे, 3500 BC। यहां पर मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता, जहां पर खुदाइयां मिली, वहां पर आपके लिए कच्चे रोड के साथ साथ आपको ईंटों के रोड भी मिले थे। तो यहां से ज्ञात होता है कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो इसके बाद एक और हम बताते हैं इतिहास में, एक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, उनके काल में एक महान राजा थे अशोका, उसने उनके राज्य में भी रोडों का इतिहास पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने एक और डेवलपमेंट किया कि जब हमारा रोड होता है तो उसके किनारे पेड़ लगे होते हैं, तो दोनों तरफ पेड़ होते हैं। क्या होता है इससे कि हमारा रोड पे जो चलने वाले व्हीकल हैं या पैदल चलने वाले हैं या व्हीकल हैं, तो उनको जब रोड पे चलते हैं ना तो उनको नीरस नहीं होता, यानी उनको इतना नहीं होता कि बोरिंग महसूस हो। तो उस हिसाब से उन्होंने, अशोका ने, यह डेवलप किया था कि रोड के किनारे आपके लिए पेड़ लगाए जाएं। तो इसके हम आगे बताएंगे कि रोड से कितनी दूरी पर पेड़ लगते हैं, बिल्डिंग लाइन क्या होती है रोड से बीच से। तो इसी प्रकार तो हमने बात की मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता में, अशोका भी बात की, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जहां पर मुगल पीरियड भी आया, उसके बाद अंग्रेज भी आए, तो उन्होंने रोड में कुछ सुधार करते गए। तो हम चलते हैं, क्योंकि इतिहास बहुत पुराना है, तो हम इसको इंट्रोडक्शन के रूप में आपके लिए बता रहे हैं। तो क्या हुआ था, ब्रिटिश काल में भी रोडों पर अधिक ध्यान दिया गया था। मैं बताता हूं आपके लिए, 1850 सन 1850 में भी, जब हमारे ब्रिटिश काल में जब लॉर्ड बैटिंग हुआ करते थे, उन्होंने भी रोड को सुधारा। क्योंकि वहां पर क्या होता था कि इंडिया में जब ये राज कर रहे थे अंग्रेज, तो क्या होता था, कोस्टल एरिया से जो जहाजों से अपने माल को ले जाते थे, तो माल को ले जाने के लिए क्या है कि इंडिया से अंदर से वहां तक लाने के लिए रोड की आवश्यकता होती थी। तो उनको जरूरत पड़ी कि रोड बनाए जाएं, तो उन्होंने कच्चे भी रोड बनाए और कुछ पक्के भी रोड बनाए। तो क्या हुआ था, तो लॉर्ड बैटिंग आ गया, उसके बाद एक लॉर्ड डलहौजी, तो ये भी 1854 के समथिंग इंडिया में एक गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुए थे, जो लॉर्ड डलहौजी हैं। उन्होंने भी कुछ रोड को बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई और एक विभाग अलॉट किया, उनको कहते हैं CPWD, और उनको राज्यों में फैलाने के लिए एक PWD। ये आप सिविल इंजीनियर वाले अच्छी तरह से जानते होंगे कि CPWD और PWD क्या कार्य करते हैं। उससे पहले भी हम बताते हैं आपके लिए, उससे पहले शेरशाह सूरी हुआ करते थे, उन्होंने बनाई थी सबसे पहले ग्रांड ट्रक रोड। उसकी भी मैं आपके लिए बता देता हूं, यहां से आपका शेरशाह सूरी का राज्य शुरू हुआ था। तो उन्होंने इस पीरियड में जब हुमायूं से युद्ध हुआ था, उस समय भी उन्होंने रोड का डेवलपमेंट किया शेरशाह सूरी ने। तो इसी प्रकार हम हाईवे इंजीनियर को लेकर आपके लिए ऐसे ही बताएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं इसमें रोड में क्या लगता है, क्या टेस्टिंग होती है, कि स्टॉपिंग साइटेशन क्या होती है, कि एक दूसरे से वाहन ना टकराएं, उनको कैसे पार किया जा सकता है, और रोड के किनारे जो साइन होते हैं, रोड साइन होते हैं, उनका क्या यूज होता है, कैसे यूज करना है, सारी चीजों को हम बताएंगे। लेकिन उसके बाद हमारे रोड, जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया, आजादी के करीब आता गया, आजादी के करीब आता रहा, तो वहां पर हमें रोड की जरूरत पड़ी। तो उसमें बताते हैं क्या क्या समितियां बनी और कब कब हमें कैसे कैसे हुआ।
देखना एक समय था 1927, तो यहां पर एक कमेटी बनी थी, जैकर कमेटी। इन्हीं की रिकमेंडेशन पर रोडों के लिए काफी सारी संतुतियां लाई गई, जहां पर हमारे कई सारे रोड प्लान लाए गए। उसके बाद एक और आता है, ये होगी आपकी जैकर कमेटी। उसके बाद एक आई थी 1934 में आईआरसी, आप जानते होंगे आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस। इसके बाद एक और कमेटी आई थी 1950 में, ये थी CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। इसके बाद एक और आया था 1960 में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से हमने आपके लिए बता दिए, यहां से कमेटी आपके लिए रोडों पर समय समय पर काफी डेवलप करने के लिए काफी अच्छे जो रूल्स हैं वो लेके आई। यहां पर हमारे 3 रूल्स फिर मेजर थे, जहां पर नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान। वहां पर हमें रोडों की जो लंबाई है उसके अनुसार हमें बताया गया कि इसमें नागपुर में कितना होगा। और यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा, 1927 में एक और नागपुर सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर 1943 से लेकर 1963 तक एक नागपुर रोड प्लान बना था। तो यहां पर कितने एरिया में कितनी किलोमीटर सड़क बनाई जाए इसमें बताया गया था। तो क्या होता है कि इसकी जो कमेटियां होंगी वो अगली वीडियो हम आपके लेके आएंगे। ये आपके लिए एक इंट्रोडक्शन जो लर्निंग पर्पज से आपके लिए बनाई थी कि हाईवे इंजीनियर में क्या क्या होता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे जो यहाँ पर ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसका ग्रेडियंट कैसे दिया जाता है, उसका एलिवेशन कैसे दिया जाता है, इसको जहाँ पर हमें रोड में मटेरियल यूज होगा उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, और हमारी जो मिट्टी होती है उसमें टेस्टिंग होते हैं, जैसे CVR टेस्ट हो गया। सारे टेस्टों को हम ऐसे ही बारी बारी से लेके आएंगे। तो क्या हो गया कि आपके लिए हाईवे इंजीनियरिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोसाइटी में भी हमें बहुत सारी यूज होती है। तो इसी प्रकार हम लेके आएंगे। यहाँ से आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो यहाँ से हम डिटेल कोर्स आपके लिए अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग को। तो बने रहिए हमारे DY अकेडमी के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए DY अकेडमी के साथ। धन्यवाद।